Hello and Assalamu alaikum. My name is Sana Nizam and I'm fourth year medical student in Qiqihar Medical University, China. And this video is gonna be very important, and especially for those students who have just done with their FSC intermediate and want to take admission in China but are so confused about so many things. So in this video, guys, we're gonna deal with all your confusions and the things that we're gonna discuss in this video, like how people can apply for MBBS in China, what's the procedure, and like in which language people gonna study in China, and what's the fee structure, and the university in which you apply, either authorized by PMC and WHO or not. So let's start this video and watch this video till the end because everything gonna be worthwhile for you guys. So the first thing that you people gonna do कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जिसमें आप लोगों ने MBBS करना है, एंड चूज़ करते हुए आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो यूनिवर्सिटी WHO एंड PMC की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है भी क्या नहीं. सिंपली आपने क्या करना है ये देखने के लिए कि PMC की तरफ से लिस्टेड है, WHO रिकॉग्नाइज्ड है भी या कि नहीं, आपने सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे जाके आप लोगों ने टाइप करना है PMC लिस्टेड यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना. वो लोग आप लोगों को पूरी की पूरी लिस्ट शो कर देंगे. अब तक तो 111 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि PMC की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है, मे बी आगे ये लोग ऐड कर दें. तो आप लोगों ने इस तरह से कंफर्म कर लेना है कि हाँ ये यूनिवर्सिटी जो कि मेरे एजेंट की तरफ से मुझे बताई गई है वो PMC लिस्टेड है. एंड सेम वे से आप लोगों को WHO की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी भी इसी तरह से आपने सर्च करनी है. आपने वहाँ जाके टाइप करना WHO रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इन चाइना, तो वो लोग पूरी की पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे एंड उसमें आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी को कंफर्म कर लें एंड देन आप उस यूनिवर्सिटी में फर्दर प्रोसीजर करें. एंड जब आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ कर लें जो कि PMC एंड WHO की तरफ से रिकॉग्नाइज हो, तो आप लोग साथ ही इस यूनिवर्सिटी की डिटेल में जाके ये भी देख लें कि वो यूनिवर्सिटी आप लोग को किस लैंग्वेज में पढ़ाती है. बिकॉज समटाइम ऐसा होता है कि जो एजेंट्स होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, कहीं पे भी ना, किसी भी कंट्री से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उस कंट्री में स्टूडेंट्स को ये कह रहे होते हैं कि आप लोग तो चाइना में जाके पूरे का पूरा अपना जो मेडिकल सिलेबस है वो इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं. बट जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाते हैं देन दे कम्स टू नो कि यहाँ पे सीन डिफरेंट है, आप लोग को मेडिकल सब्जेक्ट्स भी चाइनीज़ में ही पढ़ने हैं. तो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं, फिर वो इस चक्कर में होते हैं कि किसी तरह से उनका एडमिशन किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाए, और फिर इस तरह से ऑब्वियसली उनके जो फर्स्ट ईयर में उन्होंने सारे खर्चा किया होता है वो सारे का सारा वेस्ट आता है. सो आप इस हवाले से अपनी थोड़ी बहुत सर्च पहले से ही खुद से ही कर लें. जैसे कि मेरी यूनिवर्सिटी में है कि आप लोग को सारे के सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ने होते हैं. मतलब वो सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स जो हम पाकिस्तान, इंडिया, वर्ल्ड वाइड जहाँ पे पढ़ते हैं वो सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं. एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर टीचर्स भी हैं, एंड जो चाइनीज़ टीचर्स हमें पढ़ाते हैं वो भी हमें इंग्लिश में ही पढ़ाते हैं ऑब्वियसली अगर हमारे इंग्लिश में सब्जेक्ट्स हैं. बट जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमें पढ़ने होते हैं वो ये है कि हम लोग को यहाँ पे एक चाइनीज़ लैंग्वेज का सब्जेक्ट पढ़ना होता है, वो भी तब तक जब तक हम लोग अपना HSK 4 पास नहीं कर लेते. HSK 4 पास करने का भी ये सीन है कि हमारी यूनिवर्सिटी में आप लोग फर्स्ट 5 ईयर्स में मीटू से इंटर्नशिप से पहले जब कभी भी आप लोग पास कर लेते हैं देन आप लोग उसके बाद चाइनीज़ लैंग्वेज आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. मीटू से अगर आप सेकंड ईयर में पास कर लेते हैं HSK 4 देन उसके बाद आप लोग को चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं पढ़ने की जरूरत. थर्ड ईयर में पास कर लेते हैं, फोर्थ ईयर में पास करते हैं, जब मर्जी आप पास कर लें देन इसके बाद यू डोंट नीड टू स्टडी अबाउट चाइनीज़ लैंग्वेज. बट सम यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है चाइना में कि आप लोग को यहाँ पे फ़ौरन आने के बाद पहले 6 मंथ्स या फर्स्ट ईयर में आप लोग को अपना HSK 4 पास करना होता है, अदरवाइज़ आप लोग उस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो ये बड़ा मुश्किल तो हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली वो लोग पाकिस्तान या किसी और कंट्री से आते हैं तो डायरेक्टली एक और लैंग्वेज में एडजस्ट करना, उस लैंग्वेज में पढ़ना, फिर उसको पास करना, एंड फिर ऊपर से ये भी धमकी कि आप लोग उस यूनिवर्सिटी में कंटिन्यू नहीं कर सकते. तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है. तो आप लोग इस चीज़ को भी देख के सर्च करके तब आइएगा कि हाँ क्या सीन है, आप लोग को टाइम दिया जा रहा है HSK 4 पास करने का या भी कि नहीं. एंड चाइनीज़ लैंग्वेज कोई इतनी टफ सब्जेक्ट भी नहीं है कि आप डर जाएं ऐसे ही. ये एक्चुअल में इस तरह के 2 सब्जेक्ट होते हैं जो आप लोगों ने हर सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं. एक टेक्स्ट बुक है, एक वर्क बुक है. इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे. एंड जो दूसरा सब्जेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ना होता है वो सब्जेक्ट होता है आप लोग का मेडिकल चाइनीज़ का. मेडिकल चाइनीज़ में ये होता है, वो भी इस तरह का होता है, थिंग्स एक होता है, बिल्कुल इस तरह की होती है बुक, एक होती है बस बुक. मेडिकल चाइनीज़ में आप लोग को ये होता है कि आप लोगों ने मेडिकल टर्म्स को चाइनीज़ में पढ़नी होती हैं. वो भी इसलिए सिखाई जाती हैं कि जब आप हॉस्पिटल में जाएं तो आप लोग वहाँ पे पेशेंट्स को समझ सकें. ऑब्वियसली पेशेंट्स बेचारों को इंग्लिश तो आती नहीं है, मीन से जो बेसिक टर्म्स होती हैं मेडिकल की, लाइक आप लोग किडनी को क्या कहते हैं, लिवर को क्या कहते हैं, हेपेटाइटिस को चाइनीज़ में क्या कहते हैं. सो इस तरह के टर्म्स, लाइक अगर हम पेशेंट आता है आपके पास तो आप उसको समझ सकें ना, एटलीस्ट आप उसकी बेस को समझ सकें. तो इसलिए हमें वो मेडिकल चाइनीज़ का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है जो बिल्कुल इजी सा होता है, इजीली पास हो जाता है. एंड जो थर्ड सब्जेक्ट हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ, खैर मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता वहाँ पे कौन से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं. एंड जो थर्ड सब्जेक्ट हमें यहाँ पे पढ़ना होता है वो कंप्यूटर का होता है, जिसमें हमें बिल्कुल कंप्यूटर की बेसिक्स को पढ़ना होता है. बिल्कुल ईजी होता है, वो भी हमें सिर्फ
फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होता है, वो सारा प्रैक्टिकल काम होता है हमारा कंप्यूटर पे। एंड जो फोर्थ सब्जेक्ट होता है वो हमारा होता है चाइनीज़ कल्चर का, जहाँ पे हम लोग को ओबियसली चाइना के सारे कल्चर्स का हिस्ट्री का सारा इसमें पढ़ना होता है। लाइक जैसे हम पाकिस्तान में पाक स्टडीज़ को पढ़े होते हैं वैसे सेम हमें यहाँ पे पढ़ना होता है। बट यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि हमें इस सब्जेक्ट को चाइनीज़ में नहीं पढ़ना होता, इंग्लिश में पढ़ना होता है। ये भी बिल्कुल थीम सी बुक होती है। एंड जो लास्ट सब्जेक्ट है दैट इज़ माई फेवरेट वन, वो फिजिकल एजुकेशन की क्लास होती है। उसमें ये होता है कि आप लोग यहाँ पे डिफरेंट ग्राउंड में लेके जाते हैं, वॉलीबॉल ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड में लेके जा रहे हैं, बास्केटबॉल ग्राउंड में लेके जा रहे हैं। आप लोग वहाँ पे जाके डिफरेंट खेल खेल सकते हैं, आप लोग को डिफरेंट स्पोर्ट्स सिखाई जाती हैं मीन टू से डिफरेंट सेमेस्टर्स में। एंड आप लोग को ताइजी कुंग फू भी सिखाया जाता है यहाँ पे। सो मीन टू से यू पीपल गोना एंजॉय अ लॉट इन दिस क्लास। सो अब अगर हम फ़ी की बात कर लें चाइना में, तो चाइना में जो एवरेज फ़ी है MBBS की फॉर फर्स्ट ईयर 35,000 से लेकर 40,000 RMB तक वेरी करती है। मे बी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप लोगों को इससे ज़्यादा पे करनी पड़े एंड कुछ में इससे कम पे करनी पड़े। मैं आप लोग को सिर्फ एवरेज फिगर बता रही हूँ। एंड जो फर्स्ट ईयर के बाद जो रिमेनिंग ईयर्स होंगे उसमें आप लोग को 25,000 RMB के राउंड अबाउट फ़ी पे करनी होगी। एंड अगर आप लोग इस अमाउंट को अपने कंट्री की करेंसी के लिहाज से गेस करना चाहते हैं, देन आप लोग को सिंपल गूगल पे जाना है, वहाँ पे आप लोगों ने जाके टाइप करना है करेंसी कन्वर्टर। देन आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन में आप लोगों ने लिखना है चाइनीज़ RMB एंड सेकेंड ऑप्शन में आप लोगों ने लिखना है जो आपकी कंट्री की करेंसी है। लाइक अगर पाकिस्तान की करेंसी लाइक PKR लिखते हो, ठीक है। फिर आपने पहले वाली जो सी ऑप्शन होगा RMB वाला, वहाँ पे आप लोगों ने अमाउंट लिखनी है। लाइक अगर मैं 35,000 RMB लिखती हूँ देन कन्वर्ट करूँगी, देन वो PKR में अमाउंट निकल आएगी। इस तरह से आप लोग गेस कर सकते हैं कि 35,000 जितनी भी अमाउंट है RMB की, वो आप लोगों के कंट्री की करेंसी के लिहाज से कितनी होगी। एंड इस फी में ये सीन है कि आप लोग के ट्यूशन फ़ी, आप लोग के हॉस्टल ड्यूज़, हर चीज़ इंक्लूड होगी। आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से होता है कि अगर आप लोग 2 सीटर्स रूम में रह रहे हैं तो आप लोग को कुछ ज़्यादा अमाउंट पे करनी होती है। एंड अगर आप लोग 3 सीटर्स रूम में रह रहे हैं तो आप लोग को कुछ कम पे करनी होती है। एंड अगर आप लोग रूम में कुछ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग को हर मंथ वो भी कुछ एक्स्ट्रा पे करना होता है। बट मेरी यूनिवर्सिटी का प्लस पॉइंट ये है कि बेशक आप लोग 2 सीटर्स रूम में रहो, बेशक आप लोग 3 सीटर्स रूम में रहो, बेशक आप लोग रूम में जितनी मर्जी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करो, आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की ज़रूरत नहीं है। बट ओबियसली अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस की बात है कि लाइक अगर 2 सीटर्स रूम में कोई स्पेस खाली है, कोई बेड खाली है, देन यूनिवर्सिटी आप लोग को यहाँ पे शिफ्ट कर देगी। एंड अगर आप लोग की 3 सीटर्स रूम में कोई स्पेस खाली है, देन आपको यूनिवर्सिटी वहाँ पे शिफ्ट कर देगी। एंड ये भी सीन है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है कि आप लोग अपने हॉस्टल से बाहर मीन से यूनिवर्सिटी से बाहर किसी भी फ्लैट में रह सकते हैं। बट मेरी यूनिवर्सिटी में बहुत स्ट्रिक्टनेस है इस चीज़ पे, हम लोग यूनिवर्सिटी से बाहर नहीं रह सकते, हम लोग को अपने हॉस्टल के अंदर ही रहना है। एंड इवन ये होता है कि आप लोग को 10 बजे से पहले अपने हॉस्टल के अंदर होना है। फिर बाद में चेकिंग भी होती है कि आए के स्टूडेंट्स अपने अपने रूम में हैं भी क्या नहीं। चाइना में MBBS का एक प्लस पॉइंट ये है कि आप लोगों को किसी भी किस्म के एंटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आपका विदाउट एनी एंटी टेस्ट एडमिशन हो जाएगा। बट जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये कि आप लोग के 60% प्लस मार्क्स होना ज़रूरी है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आप लोगों को 60% प्लस पे एडमिशन देती हैं, कुछ ऐसी हैं जो आपको 70% प्लस मार्क्स पे एडमिशन दे रही होती हैं। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द यूनिवर्सिटी दैट यू चूज़ कि उसमें एडमिशन के लिए मेरिट का क्या क्राइटेरिया है। Okay, so now we should discuss that how you people can apply for MBBS in China. So first of all ये कि MBBS में एडमिशन के लिए चाइना में आप लोग को एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोग का एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए एजेंट के थ्रू ही होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम लोग इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, मास्टर में एडमिशन ले रहे हैं चाइना में, तो आप लोग उस यूनिवर्सिटी की साइट पर जाते हैं, वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोग का एडमिशन हो जाता है। बट ये सीन MBBS में नहीं होता, आप लोग का एजेंट के थ्रू ही एडमिशन होगा। या तो अगर आपके वहाँ पे कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप लोग की वो भी हेल्प आउट कर सकते हैं, वो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से लिंक करेगा एंड आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। सो बेहतर ये है कि आप लोग यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएं, वहाँ पे एजेंट का नंबर दिया हुआ होगा, उससे लिंक करें, कॉन्टैक्ट करें एंड उसके थ्रू एडमिशन कराएं, बजाय इसके कि आप इधर उधर एजेंट्स के पास जाएं, मे बी वो फेक निकल आए एंड आप लोग के पैसे ज़्यादा चले जाएं। सो अब प्रोसीजर की तरफ आते हैं। तो आप लोगों का अगर पासपोर्ट नहीं बना हो तो आप लोगों ने सबसे पहले अपना पासपोर्ट बनवाना है। एंड उसके बाद आप लोगों ने अपने मैट्रिक एंड FSC की जो सर्टिफिकेट्स हैं, ओरिजिनल एंड कॉपी, दोनों की आप लोगों ने वेरिफिकेशन करानी है। पहले तो आप लोगों ने अपने बोर्ड से करानी है एंड उसके बाद आप लोगों ने फॉरेन अफेयर्स ऑफिस से करानी है। एंड जब आप लोग की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसके बाद आप लोगों ने अपने लोकल पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना है। एंड जब आप लोग के ये तीनों काम हो जाएंगे, इसके बाद आप लोगों ने अपने पिक्चर्स लेके विद अ वाइट बैकग्राउंड अपने एजेंट के हवाले कर देनी है। फिर वो आपके एडमिशन के लिए अप्लाई कर देगा एंड विद इन 2 to 3 वीक्स आप लोग का एडमिशन लेटर आ जाएगा। एंड आप लोग का एडमिशन लेटर कुछ इस तरह से दिखेगा, उस पर आप लोग की यूनिवर्सिटी की स्टैंप लगी हुई होगी, तो आप लोगों ने वो ध्यान से देख लेनी है, पढ़ लेनी है
एंड वो साथ ही आप लोगों को JW202 प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों ने उसको भी बड़े ही अच्छी तरह से पढ़ लेनी है। तो जब आप लोग का एडमिशन लेटर आ जाएगा तो इसके बाद आप लोगों ने अपना मेडिकल बनवाना है, और मेडिकल बनवाने के लिए आप लोगों ने एक चाइनीज़ क्लिनिक है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जाना है। इसके अलावा आप लोग किसी हॉस्पिटल में ना जाएं, क्योंकि कहीं से भी कराया हुआ मेडिकल एक्सेप्टेबल नहीं है सिवाय उसे क्लिनिक के। सो अब जब आपका मेडिकल बन जाएगा तो आप लोगों ने फिर से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेने और अपने एजेंट साहब के हवाले कर देने हैं, और अब की बार वो आपके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाइना में अप्लाई करेगा फॉर योर वीज़ा लेटर। एंड वीज़ा लेटर आने में कुछ टाइम लग जाता है, अराउंड अबाउट के 3 to 4 वीक्स लग जाते हैं। एंड जब आप लोग का वीज़ा लेटर आ जाएगा फिर आप लोगों ने एम्बेसी जाना है, एंड एम्बेसी जाके आप लोग को छोटू सा इंटरव्यू होगा, लाइक हु इज़ योर गार्डियन, हाउ मच हिज इनकम, हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर, इन विच यूनिवर्सिटी यू आर गोइंग, फॉर विच पर्पज यू आर गोइंग देयर। मीन ये बड़े सोखे से क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोग को आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आता हो बस। एंड आप लोग का वहाँ से इंटरव्यू भी हो जाएगा, एंड आपका यहाँ पे काम ख़त्म। आप लोग का जो एम्बेसी वाला वीज़े वाला जो बाकी प्रोसेस होगा वो आपका 2 से 3 हफ्ते लगेंगे। एंड इसके बाद आप लोग का एजेंट आपको कॉल करेगा कि या आप लोगों ने इस डेट को जाना है, तो आप लोग की स्टेट को क्लासेस हैं, तो आप लोग उससे पहले खुद भी जा सकते हैं अगर आप लोग चाइना आ सकते हैं, या तो आप लोग का एजेंट आपके लिए टिकट बुक कर देगा एंड आप लोग यहाँ पे चाइना में ग्रुप में आ सकते हैं। सो ये तो सारा सीन था MBBS में एडमिशन के लिए कोविड की आउटब्रेक से पहले। बट जैसा कि आपको पता है कि चाइना भी स्टूडेंट्स को वापस नहीं बुला रहा, बट न्यू स्टूडेंट्स के एडमिशन तो वैसे ही हो रहे हैं, बट इनको भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। सो मैं आपके सामने इस कोविड के सीन में एडमिशन का प्रोसीजर रख देती हूँ, जो कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछे, मुझे बाकी यूनिवर्सिटीज़ का नहीं पता। सो आप लोग को एडमिशन लेने के लिए अपने सिर्फ FSC, मैट्रिक एंड पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद आप लोग अपने एजेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, देन वो आपके एडमिशन के लिए अप्लाई कर देगा। एंड एडमिशन अप्लाई करने के बाद आप लोग के पास बिल्कुल सेम इसी तरह का ही एडमिशन लेटर आएगा विद द स्टैम्प ऑफ द यूनिवर्सिटी, एंड आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। एंड इसके बाद आप लोग अपनी ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हैं। एंड ओब्वियसली जब भी चाइना कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा स्टूडेंट्स को वापस बुलाने की, तो वो कुछ ना कुछ पीरियड पहले ही करेगा। एंड उस पीरियड में आप लोग की जो वीज़ा के लिए जो सारा प्रोसेस होगा, लाइक आप लोग को एम्बेसी जाना है, अपनी डिग्रीज की वेरिफिकेशन करानी है, मेडिकल कराना है, तो आप लोग उस पीरियड में भी करा सकते हैं, या तो फिर आप लोग एडमिशन होने के फ़ौरन बाद भी ये सारा प्रोसेस करा सकते हैं। सो इस तरह से ये है कि आप लोग का एक टाइम वेस्ट नहीं होगा कोविड की वजह से, आप लोग की क्लासेस चलती रहेंगी। एंड आप लोग ने जिस सेमेस्टर तक अपने अपने कंट्री में पढ़ा होगा, तो उसके नेक्स्ट सेमेस्टर से आप लोग के यहाँ से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जब आप लोग चाइना आएंगे। सो आई होप कि मैंने आप लोगों के मोस्टली कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को आंसर कर दिया है, एंड आई होप दिस वीडियो गोना बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। सो इफ यू लाइक इट देन डू शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until that time, take great care. Bye bye.